स्टूडेंट्स, आज जनरल का 9th क्लास में हम लोग बेड डेट और बेड डेट रिकवर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी तरीके के बेड डेट और बेड डेट रिकवर के एंट्रीज कवर दुनिया में है, सब कुछ इसमें कवर करेंगे। मतलब आज का क्लास करने के बाद बेड डेट से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री आपसे पूछा जाए तो आपके मुंह से यूं निकलेंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। वो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्काउंट से खत्म कर दिए थे। उससे पहले क्रेडिट सेल, कैश सेल, सैलरी, रेंट, बहुत सब कुछ कर लिए। मैक्सिमम 90% हम लोग ने 8th क्लास में खत्म कर लिया। अब थोड़ा बहुत ही बचा है, उसको आज और कल की क्लास 2 क्लास में पूरा सम अप करते हैं। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड बेड डेट। स्टूडेंट्स, बेड डेट होता क्या है? आप सामान बेच रहे किसी को, ठीक है, सामान सेल किए और उसको उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाए, उसने पैसा आपको पेमेंट नहीं किया और वो इंसॉल्वेंट हो गया। इरिकवेबल अमाउंट जो है उसको बेड डेट बोलते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्म सोल्ड गुड्स 20,000 टू राम ऑन क्रेडिट। सेल करेंगे तभी ना बेड डेट होगा। ठीक है ना, बेड डेट का मतलब बताया था ना अभी। तो इसलिए पहले सेल का एंट्री लेते हैं, उसके बाद बेड डेट कर लेंगे, ये दूसरे का लिंक करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे धीरे धीरे करके करते रहेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राम सोल्ड गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट। राम नहीं, फर्म सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 20,000। ये तो सिंपल ही है, मतलब इतने दिनों से कर ही रहे हैं। क्या एंट्री बनेगा आप बताइए, बताइए बताइए, सिंपल ही है, राम टू सेल्स। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट होता है। ये तो पहले कर चुके हैं इस टाइप का सम्स। राम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना। हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना, मतलब उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा। इंसॉल्वेंट कोड डिक्लेयर करता है कि आपके पास, मतलब आपका जमीन जायदाद सब बेच बाच दिए और आप ड्यू टू कोई कहीं से लोन लाए थे, कहीं रीपेमेंट कर दिए, आपके पास 40 करोड़ ही नहीं बचा। ठीक है। 20,000 का सामान राम को बेचे थे, लेकिन राम इंसॉल्वेंट हो चुका है, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। तो इसका एंट्री क्या बनेगा बताइए, कोशिश करिए। देखिए, राम हमारा डेटर है। ठीक है, डेटर है, डेटर था। क्वेश्चन नंबर 1 में डेटर था क्योंकि उसको हमने सामान बेचा था। बट अभी राम हमारा डेटर नहीं रहा क्योंकि राम इंसॉल्वेंट हो चुका है, उससे हम पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो राम नाम का एसेट्स हमारे अकाउंट से कम हो जाएगा। और एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद करिए, ईएलई बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। पढ़े थे ना फर्स्ट क्लास से ही। वैसे ही राम हमारा एसेट्स है, वो घट गया क्योंकि इंसॉल्वेंट है, उससे पैसा फ्यूचर में हमको मिलेगा ही नहीं। तो हमारा एसेट्स बन के कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता ना। तो राम को इसलिए हम लोग कर दे क्रेडिट। और बेड डेट हमारा लॉस है। हम सामान बेचे थे, उससे हम पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा लॉस हो गया ना। और लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। क्यों? ALE स्टैंड्स फॉर एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस। पढ़े थे ना, लॉसेस बढ़ता है तो करते हैं डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है हमारा, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू राम। बेड डेट को की डेबिट और राम को की क्रेडिट 20,000 से। समझ रहे हैं ना। ऐसे नेक्स्ट सम पे चलते हैं। फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू श्याम। तो सिंपल ही है, मतलब बेड डेट करने के लिए सेल करना जरूरी है, इसलिए हम हर क्वेश्चन का पहला पार्ट में सेल को ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सम समझाने के लिए, पहला वाला तो आपको आता ही है। इसमें क्या होगा बताइए, श्याम टू सेल्स, सिंपल था। इससे रिलेटेड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बट ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लिंक करेंगे तभी समझ पाएंगे अच्छे से। फर्म सोल्ड गुड्स 50,000 टू श्याम, मतलब श्याम को हमने 50,000 से बढ़ा के रखा है, जो कि हमारा डेटर है। अभी क्या होगा, ऑन ड्यू डेट श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, ऑफिशियल रिसीवर पेड 70% ऑफ द अमाउंट टू फर्म एज फाइनल डिविडेंड। बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन में 20,000 का पूरा हमारा लॉस हो गया, कुछ पेमेंट नहीं किया। बट इस क्वेश्चन में ये है 70% फाइनल, 70% उसने पेमेंट किया। देखिए लिखा हुआ, जो ड्यू डेट था ना पेमेंट का, श्याम का ड्यू डेट जो हमारा डेटर था, इंसॉल्वेंट तो हो गया बट पूरी तरीके से नहीं हुआ। 70% हम रिकवर कर लिए उससे। तो कितने में से 70% रिसीव किए, रिकवर कर लिए? 50,000 से।
50,000 इंटू 70%, कितना होता है 50,000 इंटू 70%? करिए कैलकुलेशन में करिए। 35,000 हम रिकवर कर लिए। तो इसका पहले में क्या, खाली बैड डेट, जो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम की, क्योंकि राम डेटर था, कम हो गया डेटर तो उसको कम होगा तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि क्या किया, हाँ डेटर हमारा एसेट था, डेटर को कम करने के लिए राम को क्रेडिट किए, और बैड डेट हमारा लॉस है बड़ा, तो इसके लिए उसको डेबिट किए। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास 70% कैश भी आ रहा है और 30% बैड डेट भी हो रहा है, और बट डेटर को पूरा का पूरा 100% हम उसको क्रेडिट करेंगे। कुछ पैसा दे दिया, कैश आ गया, और कुछ पैसे से वो नहीं दे पाया और कभी देगा भी नहीं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इसलिए 100% से श्याम को हम करेंगे क्रेडिट। तो एक तो श्याम को करेंगे क्रेडिट, एक तो और कैश आया और बैड डेट भी बढ़ा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में अमाउंट कितना था, 50,000 था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 35,000 होगा, यहाँ पे 15,000 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बैड डेट। क्वेश्चन में खाली बोल दिया बैड डेट 20,000, क्या होगा एंट्री, ना इसमें राम का नाम है ना श्याम है, बट राम और श्याम कौन है, राम श्याम भाई बहन हैं जो भी है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में राम और श्याम कौन है, डेटर है, क्रेडिटर है, कौन है, डेटर थे हमारा, क्योंकि क्रेडिट में सामान खरीदा गया था, तो वो हमारे डेटर थे। तो एक तो बैड डेट बढ़ता है तो उसको करते हैं हम लोग डेबिट, क्योंकि बैड डेट है हमारा लॉस। एक और चीज करते हैं, एक चीज को करते हैं क्रेडिट, जो है डेटर। पिछला वाला क्वेश्चन में राम और श्याम को किए थे, इसमें नाम नहीं दिया है, तो सेल होगा तभी ना बैड डेट होगा, और सेल होता है तो क्या बढ़ता है, डेटर बढ़ता है। नाम नहीं दिया तो क्या हो, उसका अकाउंटिंग टर्म यूज करेंगे हम लोग, जो कि है डेटर। तो एंट्री बन क्या आ रहा है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। समझ रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, डेटर ऑफ 70,000 became insolvent and only 80% of the amount could be received as final settlement। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, कुछ ज्यादा पढ़ा है नहीं। उसमें 70% का सेटल हुआ था, इसमें 80% का सेटल हुआ, 80% मिल गया, बाकी अमाउंट हो गया बैड डेट। तो 70,000 से का 80% कितना होता है, 56,000। 56,000 रिसीव हो गया, और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हमारा हो गया बैड डेट। तो इसमें भी 3 चीजें हुई हैं, एक तो डेटर को घटाएंगे पूरा 100% से, मतलब 70,000 से घटाएंगे, उसमें से कैश हम लोग को मिल गया कितना, 56,000 का, जो कि 80% होता है 70,000 का, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस हमारा हो गया बैड डेट। बैड डेट लॉस है, तो इसलिए उसको कर रहे हैं डेबिट। तो एंट्री बन क्या रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 70,000। और ये 14,000 कैसे आया, 70,000 माइनस 56,000 इक्वल टू 70,000। समझ रहे ना। अरे सिंपल सी बात है, 70,000 से 56,000 मिल गया तो कितना बचा, 14,000 बचा। वो 14,000 वो दे नहीं पाया, तो 14,000 का हमको हो गया लॉस, उस लॉस का नाम है यहाँ पे बैड डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, फर्म सोल्ड गुड्स टू राहुल 20,000। सोचने सिंपल सम क्यों लिए, ऑब्वियस बात है, उसके बाद वाला सम्स को समझाने के लिए सिंपल मतलब सेल वाला क्वेश्चंस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो फर्म सोल्ड गुड्स टू राहुल 20,000, बताइए एंट्री क्या है, राहुल टू सेल। ठीक है ना। अभी देखिए, फर्म रिसीव 12,000 इन पार्ट सेटलमेंट फ्रॉम राहुल। बताइए 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 बताइए, इसमें क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, ये हिस्ट्री का क्लास तो है नहीं, मतलब मैं बोलते जाऊंगा आप याद करते जाएंगे। दिस इज ए अकाउंट क्लास। इस क्लास में मैं आपको मतलब बताते जाऊंगा, लेफ्ट तरफ चलते हैं, राइट तरफ चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में रुकते हैं, ग्रीन सिग्नल में चलते हैं,
रेड में रुक जाते हैं, मैं ये बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। हिस्ट्री नहीं है कि ज्योग्राफी तो नहीं है ना, मैं बोलते जाऊंगा याद करते रहिएगा। तो अभी तक जो जो पढ़े ना उसके आधार पे आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे देखिए 20,000 का सामान राहुल को सेल किया गया, उसमें से 12,000 रिसीव हुआ है इन पार्ट सेटलमेंट, क्या होगा बताइए। ज्यादा सोचने का नहीं है इसमें, देखिए बहुत सिंपल है। इसमें फुल सेटलमेंट बोलता ना तो हम मान लेते कि डिस्काउंट हो गया या फिर बेड डेट हो गया, बेड डेट होता तो बोल देता, बट यहाँ पे बोल दिया 12,000 रिसीव हुआ इन पार्ट सेटलमेंट, मतलब बाकी देना उसको बाकी है, रिमेनिंग अमाउंट मिलना हमको बाकी है। तो जितना मिला उतना ही एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 12,000। कुछ तिगड़म बहुत हाई लेवल समझ रहे थे क्या? कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन याद करिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग किए डिस्काउंट में इस तरीके का सम्स किए, प्रीवियस क्लास में भी किए हैं और शायद 7th क्लास में भी हम लोगों ने किए। तो उसके मतलब थोड़ा जैसे क्लास आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी करते जा रहे हैं और नया नया चीज सीखते भी जा रहे हैं। इससे क्या होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा और चीजों को हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, राहुल became insolvent and 70% of the amount could be recovered as final settlement। राहुल भी हो गया इंसॉल्वेंट, 70% रिकवरेबल हुआ है। तो कितना का 70%? पूरा का पूरा 20,000 का, पूरा का पूरा 20,000 का 70%? नहीं, 20,000 का तो 12,000 उसने दे दिया था, तो 8,000 का 70% उससे रिकवर हो गया। बाकी जो अमाउंट रिमेनिंग बचा ना वो हो गया हमारा बैड डेट, जो है लॉस, और लॉस बढ़ते तो करते हैं डेबिट। इसमें 3 चीजें हुई हैं। राहुल को करेंगे तो पहले क्रेडिट, कितना अमाउंट से, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा बताइए। राहुल को करेंगे क्रेडिट, बट अमाउंट कितना से? देखिए 20,000 में से 12,000 से हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, अब कितना अमाउंट उससे लेना बाकी है? 8,000। तो 8,000 से उसको क्रेडिट करेंगे और 8,000 का 70% मिल गया तो उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट में। और 70% जो मिल गया ना 8,000 से, तो 8,000 का 70% को माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हम लोग का हुआ बैड डेट। पूरा का पूरा 20,000 नहीं हुआ, 20,000 में से 12,000 पहले ही दे दिया, 12,000 में से 70,000 फिर दे दिया, नहीं 12,000 तो पहले दे दिया, 12,000 दे दिया तो कितना बचा? 8,000 बचा। 8,000 का 70% अभी दे दिया तो उसको कर दिए 8,000 से पूरा क्रेडिट राहुल को, और कैश रिसीव किए 8,000 का 70% कितना होता है? 8,000 का 70% 5,600 दे दिया, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 2,400 वो हमारा है बैड डेट, जो कि लॉस है, इसलिए उसको किया हम लोग डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट 5,600, बैड डेट 2,400, राहुल 8,000। इसका कैलकुलेशन ब्रेकडाउन लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखिए। पहले तो 20,000 था, 20,000 का सेल किए थे हम राहुल को, ठीक है। उसमें से 12,000 रुपए पार्ट सेटलमेंट में उसने दे दिया, तो हो गया 8,000 से उसको क्रेडिट किया, ठीक है। और कैश 5,600 जो दिया ना, इसका कैलकुलेशन कैसे आया? 5,600 8,000 जो देना बाकी था, इस ये वाला 8,000, उसमें से 70% अमाउंट रिकवरेबल हुआ। ये कैसे पता चला हमको? देखिए क्वेश्चन में बोला रिकवरेबल 7,000, ठीक है। और ये अमाउंट कैसे आया? 8,000 देना बाकी था, उसमें से इसने दिया 5,600, तो हमारा बन गया 2,400 बैड डेट, ठीक है। सिंपल ही है ना यार, आप लोग भी अकाउंट्स को हवा बना के रखे थे, इतना सिंपल सिंपल सम्स रहता है। एग्जाम में भी यही आएगा, और कुछ रॉकेट साइंटिस्ट इंजीनियर लोग आके नहीं पूछेंगे आपसे, यही सब ही आएगा एग्जाम में। अच्छे से क्लास करिएगा, आप भी ऐसे फ्लो में बोल दीजिएगा आंसर सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इतना भी हल्का मत समझिए, आगे पढ़िए, सब पढ़िएगा फिर हल्का समझिएगा, ठीक है।
20 September 2022, firm received 2400 from Rahul, who is had written off as bad debt in previous year. वाह 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 वाह, क्या होगा? ये 2400 बैड डेट किए थे ना, इसका इसके इसके इर्द गिर्द अब कहानी घूमेंगे। 2400 बैड डेट किए थे, लॉस दिखा देते हम। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उसने क्या किया? फर्म रिसीव 2400 फ्रॉम राहुल, who is had written off as bad debt in previous year. पिछले साल उसको जब रिटर्न ऑफ कर दिए थे, बुक से हटा दिए थे बैड डेट बोल के, इस साल राहुल ने पेमेंट हमको कर दिया। क्या होगा? देखिए, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं बैड डेट का। एक तो बैड डेट हुआ, फिर बैड डेट रिकवर किए, कुछ परसेंट रिकवर किए, कुछ परसेंट फिर रिकवर कर दिए। अभी बोल रहे हैं जो बैड डेट पिछले साल हम कर चुके थे, लिख चुके थे बैड डेट बोल के, वो अमाउंट हमको इस साल फिर मिल गया, तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? जितना मिला उतने से बढ़ गया, 2400 से बढ़ गया। और बैड डेट रिकवर्ड इज आवर रेवेन्यू। फोकट का पैसा मिला, फोकट का तो नहीं मिला, फोकट का ही मिला, क्योंकि हमने बैड डेट लिख के उस अमाउंट को बुक से हटा दिया था और हमको वो अमाउंट फिर से मिल गया, तो वो अमाउंट हमारा इनकम हुआ ना, एक रेवेन्यू हुआ ना। और रेवेन्यू बढ़ता तो क्या करते हैं? याद करिए, CLGR बढ़ता तो क्या करते हैं? पहला क्लास से पढ़े। रेवेन्यू बढ़ता तो उसको करते हैं क्रेडिट, और कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता तो करते हैं उसको डेबिट। तो एंट्री बन क्या रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। तो आप बैड डेट भी लिख सकते हैं, बैड डेट रिकवर भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। खाली बैड डेट लिखेंगे, अगर बैड डेट को आप क्रेडिट कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि आप पिछला साल का जो बैड डेट हुआ था वो इस साल रिकवर हुआ है, क्योंकि बैड डेट जनरली होता है डेबिट, जो कि लॉस है। अगर क्रेडिट कर रहे हैं मतलब पिछला साल का बैड डेट इस साल रिकवर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग किए उसको क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बैड डेट रिकवर 40,000, कुछ मतलब सर कुछ नहीं है क्वेश्चन का, बस बोल दिया बैड डेट रिकवर 40,000, तो क्या एंट्री बनेगा? वही बनेगा जो अभी बना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। सिंपल, ना किसी का नाम है ना कुछ है, तो क्या ही लिखेंगे? कैश आया और हमारा बैड डेट हो गया रिकवर, तो बैड डेट रिकवर होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो करते हैं क्रेडिट, और कैश हमारा एसेट्स, एसेट्स बढ़ता था उसको करते हैं डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा इन रुपीज फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर अशोक हु ओन 10,000। लैंग्वेज इसमें चेंज हो गया, बात सही है, बात पूरा सही है। जैसे कि हम लोग हमारा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अकाउंटेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मुंशी बोलेंगे। बात सही है, काम एक ही है, नाम अलग है। वैसे यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। देखिए, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब पहला भी और आखिरी भी है, इसके बाद और पैसा देगा नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया ना, कैसे देगा? तो रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज। 60 पैसा इन रुपीज मतलब 1 रुपए का 60 पैसा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? 60%। अब करिए तो एक बार कैलकुलेटर में करिए, 1 रुपया का 60% कितना होता है? 60 पैसा होता है। ठीक है, तो वैसे 100 का कितना होगा? उससे 60 होगा। 1000 का कितना होगा? 600 होगा। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 60% अमाउंट रिकवर हो गया 10,000 में से। तो क्वेश्चन ये है, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा इन रुपीज मतलब 60% रिसीव हुआ ऑफिशियल रिसीवर से, हु ओन 10,000। 10,000 का 60% रिसीव हुआ, तो कैश कितने आया? जो कैश आया कितना है? 10,000 का 60% करिए, कितना है कैश? 6,000 आया। बैड डेट कितना हुआ? 4,000 हुआ। और अशोक को पूरा गिरा देंगे, डेटर जो हमारा था कितना से? पूरा का पूरा 10,000 से। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट 4,000 टू अशोक 10,000। तो कैलकुलेशन ब्रेकडाउन लिख लेते हैं। 6,000 कैसे आया? 10,000 का
60%, और ये 10,000 माइनस 6,000, और ये तो पैसा दिया नहीं तो इसको पूरा का पूरा कर दिए क्रेडिट, जो हमारा डेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राम फॉर बैड डेट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 100। बहुत सिंपल है, रिटर्न ऑफ वाला तो किए थे पिछला साल, जो जितना मतलब रिटर्न अप कर दिए थे, बैड डेट कर दिए थे, उसको इस साल उसने फिर पैसा हमको दे दिया 100 रुपये। ठीक है, कैश आया, बैड डेट रिकवर हुआ। अभी पिछला 6 सम में तो वही किए थे, एंट्री सिंपल है। देखिए, कैश आया और बैड डेट रिकवर की, मतलब हमारा हो गया रेवेन्यू। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर 100। इसलिए नहीं समझा कि मतलब 5th 6 में समझाए थे, फिर से समझा देते हैं। देखिए, पिछला साल 100 रुपये लेना बाकी था, वो इंसॉल्वेंट हो गया था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था बैड डेट 100 रुपये। ठीक है, बट हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया था। बट इस साल क्या हुआ, 100 रुपये उसके पास कहीं से आ गए, तो हमको पेमेंट कर दिया, तो बैड डेट हमारा रिकवर हो गया। बैड डेट रिकवर इज ए रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको करते हैं क्रेडिट। एक और चीज बढ़ा हमारा एसेट्स, वो एसेट्स का नाम है कैश। कैश भी बढ़ा, तो कैश को कर दिया हम डेबिट 100 से, और बैड डेट रिकवर भी बढ़ा, जो कि हमारा रेवेन्यू, उसको भी कर दिए 100 रुपये से क्रेडिट। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 सम्स करेंगे और जाएंगे सोने। ठीक है, बहुत पढ़ लिया आज। रिसीव्स कैश 800 फ्रॉम राम फॉर बैड डेट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1000। लास्ट ईयर हमने पिछले जितना भी सम क्या किए, 100 का रिटर्न अप किए तो 100 का रिकवर कर लिए। ये थोड़ा सिनेरियो अलग है। देखिए, 1000 रुपये हमने बैड डेट किया था, बट रिसीव किए इस साल 800 रुपये। तो कुछ नहीं करना है, 1000 का तो किए थे, बस 800 का रिसीव का एंट्री कर लेंगे। और रिसीव किस बिहाफ के ऊपर, किसी परचेज सेल के तो रिसीव किए नहीं, बैड डेट रिकवर से हम रिसीव किए। तो एंट्री सेम है, बट क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट एंट्री सेम ही है। एंट्री का एसेंस को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है, एंट्री अपने आप निकल जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए, सेम एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, कुछ नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स 1000 को 800 से माइनस करके 200 लिखेंगे, 1000 लिख देंगे, दोनों ऐड करके 1800 लिखेंगे। क्यों भाई? क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहे हैं। 800 रुपये हमने अभी रिसीव किया आराम से, जो कि 1000 रुपये पिछले साल बैड डेट कर दिए थे। बैड डेट तो 1000 से किए ही हैं, बट जितना रिसीव करेंगे उतना ना लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 200 कर दिया तो 200 रिसीव दिखाएगा ना, अगर हमने 1800 कर दिया तो 1800 रिसीव दिखाएगा ना, 800 रिसीव थोड़ी दिखाएगा। तो जितना रिसीव किया उतना ही लिखेंगे। कुछ भी मतलब, या मैथ्स का कुछ भी कैलकुलेशन क्यों करना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी के बिहाफ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 800 रिसीव है, पिछला साल कितना भी 10,000 भी किया हो, 1 लाख भी किया हो, बट रिसीव तो 800 ही कर रहा है, तो 800 ही हम लोग कैश बढ़ाएंगे। तो इसलिए किए 8 कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर 800। आपको कोई 800 रुपये देगा, आप क्या 10,000 लिख दीजिएगा? नहीं ना, जितना देगा उतना लिखिएगा। उस हिसाब से यह एंट्री हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये तो सबसे मतलब हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, यही क्वेश्चन सबको फेल करता है। क्या है? देखिए, ड्यूरिंग करंट ईयर ए डेटर राम of 20,000 promised to pay his due amount, which means return of as bad debt in last year. सेम है ना क्वेश्चन? सेम है ना? पढ़िए एक और बार पढ़िए। इस साल क्या हुआ, 20,000 राम ने प्रॉमिस कर दिया, ड्यू, जो जितना अमाउंट ड्यू था, जो कि लास्ट ईयर बैड डेट हो गया था। सेम इस क्वेश्चन जैसा। इसमें देखिए, रिसीव किया 800 बैड डेट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं है। देखिए, बताता हूँ क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है प्रीवियस क्वेश्चन से, बताते हैं। इसमें बोला रिसीव कैश, पहले भी जितना क्वेश्चन किया 70% रिसीव कैश, 60% रिसीव कैश, 80% रिसीव्ड कैश एज फुल एंड फाइनल डिविडेंड, ऐसा कुछ बोला था। बट इसमें बोला है प्रॉमिस टू पे हिज ड्यू अमाउंट। बस प्रॉमिस किया कि मैं आपको अमाउंट दे दूंगा। तो प्रॉमिस करने का कोई
जनरल एंट्री बनता है क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, एंट्री बनेगा? प्रॉमिस करने का क्या चीज का एंट्री? इसलिए इसका नो एंट्री फॉर प्रोमिसेस। याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कहीं कैश रिसीव, कैश पेड हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, उसी चीज का ही एंट्री बनता है। वो किसी को प्रॉमिस करे उसका एंट्री नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को वहीं रखते हैं। नेक्स्ट एक और क्लास लेंगे, उसके बाद जर्नल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा।